लोकसभा व राज्यसभा से 142 सांसदों को निलंबित किए जाने के विरोध में पूर्णिया में इंडिया गठबंधन के दलों के नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस, जदयू, राजद, माकपा, भाकपा समेत कई दलों के लोग विरोध में उतरे। सांसदों के निलंबन के खिलाफ इंडिया गठबंधन के सभी राजनीतिक दल शहर के थाना चौक पर एकजुट हुए और धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान 142 सांसदों को निलंबित किए जाने पर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन कर रहे नेताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने में जुटी हुई है। विपक्ष के इतने सांसदों को निलंबित करके यह साबित कर दिया कि भाजपा पूरी तरह से हिटलर शाही पर उतर आई है। विपक्षी सांसदों को निलंबित करके मनमाने तरह से कानून में संशोधन करने में जुटी हुई है। भाजपा सांसद के लेटर पर कुछ लोग संसद भवन में घुसे, लेकिन उस भाजपा सांसद पर कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि संसद की सुरक्षा की चूक के विरोध करने वाले सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया गया है। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री इस मामले पर आकर जवाब देने से बच रहे हैं, इसलिए विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। लाखों मतदाताओं ने जिन सांसदों को चुनकर भेजा, उनका गला घोटने का काम किया जा रहा है। आगे भी इस संविधान विरोधी सरकार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। क्या मंशा दिख रही है सरकार? आज इंडिया गठबंधन के तहत आज सभी पार्टी के सभी महागठबंधन के नेता और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के आह्वान पर पूरे देश लेवल में जो आज निलंबित 146 सांसद का जो निलंबित किया गया है, उसके विरोध में पूरे देश लेवल पर पूरे बिहार में आज धरना प्रदर्शन आयोजन किया गया है। ये जो भाजपा की सरकार एक तरफ मनमाना ढंग से अपने जो जिसको हर एक आदमी को फंसाने का काम कर रहा है, निलंबित करने का काम कर रहा है, इसका हम लोग सभी पार्टी और इंडिया गठबंधन का लोग विरोध करते हैं और इसका लड़ाई हम लोग रोड पर जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे और भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जय हिंद। किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है? इंडिया महागठबंधन का पूरे देश में आज धरना का आयोजन हुआ और ये धरना का मुख्य उद्देश्य है कि केंद्र सरकार जो है जिस तरह लोकसभा में और राज्यसभा में 146 सांसदों का अभी तक उन्होंने निलंबन कर चुका है। इन सांसदों का एक ही गलती है कि इन्होंने चर्चा की मांग की पार्लियामेंट के अंदर, तो दो आदमी कैसे आ गए, कैसे यहाँ पर हमला कर दिया, इसकी चर्चा के लिए इन्होंने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मांग किया कि आप आके जवाब दें। लेकिन ये आज से नहीं, देश के प्रधानमंत्री सदन में बोलते हैं तो सिर्फ अपने काम की बात बोलते हैं, देश पर चर्चा करने के लिए कभी तैयार नहीं हुए, बाहर तो करते ही नहीं है। अमित शाह जी सिर्फ बिल लेके आते हैं, उनका काम है ये झगड़ा झंझट हो अंदर में और चुपचाप बिल पास करके निकल जाए। कौन सा बिल आया, कौन सा पास हो गया, अभी तक देश की जनता को मालूम नहीं है। तो पेपर में मिलता है न्यूज़ के माध्यम से कि आज फलना बिल पास हो गया। ये सरकार का अपना कानून है, अपना अभी पावर में है, वो सब कुछ कर रहे हैं। दूसरी बात है, ये आज का जो माहौल है देश का, उस माहौल से ये भाग रहे हैं, डर रहे हैं। जो डरता है वही आदमी किसी को निलंबन करता है, किसी को फंसाता है। इसका जवाब इंडिया महागठबंधन के नेतृत्व में पूरे देश की जनता 2024 में देगी और इनको सत्ता से बाहर जाना होगा। बताइए, क्या सरकार की मंशा दिख रही है 143 सांसदों को देना? सरकार की मंशा, उसमें क्या देखना है? भाजपा की जो सरकार है उसके खिलाफ जो भी बोलेगा संसद में, उसको संसद से बाहर कर दिया जाएगा। स्टेट में बोलिएगा, केंद्र के खिलाफ बोलिएगा, आपको जेल भेज दिया जाएगा। आज सुरक्षा की बात हो रही है। आज इस सुरक्षा को लेकर के जब सभी महागठबंधन के माननीय सांसदों ने जब आवाज़ बुलंद किया तो उन्होंने उसे निलंबित करने का काम किया। और आज ये क्या है, ये CBI, ED, सुरक्षा एजेंसी, ये सब देश के सुरक्षा के लिए नहीं है, ये विपक्षी नेताओं को जेल भेजने के लिए सिर्फ इसका उपयोग किया जा रहा है। कौन गुजरात के खिलाफ बोल रहा है, गुजराती के खिलाफ बोल रहा है, सरकार के खिलाफ बोल रहा है, ऐसे नेताओं को सदन से निलंबित कर देना है और अगर रोड पर बोल रहा है तो उसको जेल भेज देना है। यही मंशा है भाजपा और RSS की सरकार की।
पता है सब दल एकजुट हो गया है इस लोकतंत्र में निलंबित को लेकर। देखिए अभी लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और मोदी की सरकार में लोकतंत्र खतरा में है। इसीलिए आज इंडिया गठबंधन के सभी दल आज हम लोग मोदी निरंकुश मोदी सरकार के विरोध में बैठे हुए हैं। आज सांसद में जिस तरह 2 लोग घुस गए और वो बीजेपी सांसद के पास पर वहाँ गया और आज उसका विरोध जब विपक्ष के लोग करते हैं तो उसको आज यह सरकार निलंबित कर रही है। उसी जगह पर कांग्रेस या किसी दूसरे दल के लोग होते या कोई एक मुसलमान होता तो आज पूरा इस देश का मीडिया और चैनल हिंदू मुस्लिम करता कहता मुसलमान आतंकवादी लोकसभा में घुस गया। तो आज उसी के विरोध में इसका मतलब है भाजपा से बड़ा आतंकवादी इस देश में कोई नहीं है और भाजपा का लोग सेटिंग करके लोकसभा में आदमी को घुसाता है और विपक्ष को बदनाम करता है और विपक्ष जब लोकसभा में विरोध करता है तो उसको निलंबित करता है। उसी निलंबन के विरोध में आज हम लोग सभी घटक दल पूरे देश में आज धरना पे बैठे हुए हैं और मोदी सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि आप सुधरिए, नहीं तो आने वाले समय में विपक्ष के सभी लोग एक होकर आपकी चूल्हे हिला देंगे। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है, वो हमारे महागठबंधन के सांसद को जो 146 सांसद को जो संसद भवन में निलंबित किया गया है, उनका कसूर सिर्फ इतना ही था कि उन्होंने सवाल जवाब भाजपा वाले से किया, इसी को लेकर उनको निलंबित किया गया। इसके लिए पूरे देश में आज महागठबंधन की तरफ से विरोध दिवस का आयोजन किया गया है। इस विरोध दिवस में हम लोग सभी पार्टी महागठबंधन के सभी पार्टी के नेता, जिलाध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, सभी पार्टी के ये थाना चौक पर शामिल होकर धरना का कार्यक्रम कर रहे हैं और हम लोग का यही नारा है, भाजपा भगाओ देश बचाओ। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को भगाना है और देश को बचाना है। देखिए देश आज राजनीति की ओर जा रही है। आज 150 के लमसम सांसद को आज सस्पेंड कर दिया गया है। एक सांसद को कई लाख मत से वो आता है। एक सांसद को समाप्त करना हो गया, कई लाख जनता का बोली को बंद कर देना। ये दुर्भाग्य की बात है। ये तो इतिहास में एक सुनहरा अक्षरों में लिखा जाएगा। इससे पहले अगर देखा जाए, आज तक 70 साल देश की आज़ादी होने से हो गई, आज तक इस तरह का कभी सस्पेंड नहीं करा गया। आज जो पहली बार ये सस्पेंड है, जो सुनहरा अक्षरों में इतिहास को भी लिखा जाना चाहिए। आज जो सांसद बोलते हैं, आम जनता से जो वो वोट से जीते हुए हैं, आम जनता की बात ही संसद में वो रखते हैं ताकि आम जनता को हम लाभ पहुंचा सके। उसको सस्पेंड करने का मतलब हो गया कि आम जनता का विरोध में वो खड़ा है। आज कहा जाए, हमारी सरकार जो है मन की बात तो करते हैं। आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी मीडिया के सामने, आप लोग के सामने किया है तो बता दीजिए। आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, जन की बात नहीं करते हैं। आज तक जन की बात क्या होता तो हमारे देश में आज तक इतनी बेरोजगारी नहीं होती। आज ये हमारे देश में आज जो बलात्कार की संख्या जो बढ़ा हुआ है, ये बलात्कारी की संख्या इतनी नहीं बढ़ा होता। आज हमारे देश में ये जो राजकता जो फैल रहा है, आज जो बेमनस जो स्थिति पैदा हुआ है, ये आज हमारे देश में ऐसा चीज नहीं होता। आज बेरोजगारी चरम सीमा पे चढ़ा हुआ है, बेरोजगारी पे बात नहीं करते, महंगाई पे बात नहीं करते हैं। आज सिलेंडर की बात देखिए, सिलेंडर की कहाँ तक महंगाई चले गई। आज वो कहते थे कि हमने उजाला योजना के तहत हमने गैस सिलेंडर निकाल के दिया, उसको जोर को आप देखिएगा। जिस समय सिलेंडर ये मुफ्त में नहीं दिया था, उस समय सिलेंडर का कीमत था 400 रुपया। जिस समय सिलेंडर ये मुफ्त में दिया, इस सिलेंडर की कीमत हो गया था 900 रुपया। तो 500 रुपया पर सिलेंडर पर मंथ जोड़ लीजिए कि एक साल में उसका क्या कीमत होता है। तो 10 साल में 1 लाख से ऊपर सिलेंडर का कीमत हो गया। तो मुफ्त में कैसे बांटा? ये मैथमेटिक्स से अगर जोड़ के देखिएगा, सिलेंडर मुफ्त में नहीं, सीरीज लगा के बारी बारी ब्लड चूसा दिया। इससे ज्यादा क्या कहेंगे? हमारे देश की इस तरह की प्रधानमंत्री है। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।